नीरज राय की पार्टी के गुंडे जो सो कॉल्ड हैं वो जवाब गले में देना चाहूंगा ब्रजेश भैया, हाँ ये गुंडे वाली भाषा पर मैं जवाब देना हाँ चाहूंगा। मैं दूंगा थोड़ा। टाइम। बीरेन जी बोलने फिर आपके पास आता हूँ। हम लोग ठीक बहुत है, ठीक सिस्टमैटिक है। डिबेट कर रहे हैं। बीरेन बहुत जी आप मैं बताइए कि चुप इन हूं सब ना। का क्या इम्पैक्ट पश्चिम बंगाल की राजनीति को पड़ेगा। मुख्यमंत्री गए, अखिलेश यादव ने भी सपोर्ट कर दिया है ममता बनर्जी की पार्टी को। तो यूपी और बिहार के लोगों का क्या राजनीतिक महत्व पश्चिम बंगाल में है और क्या पॉलिटिकल इम्पैक्ट आपको दिख रहा है? देखिए, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो डिमांड है वो राष्ट्रीय फलक पर है। वो बीजेपी के हिंदुत्ववादी चेहरा है, इसमें कोई शक नहीं। और वो वहाँ पर जाकर हिंदुत्व की बात, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। ये बात सही है कि यूपी सरकार ने अपने गुंडों के खिलाफ अभियान चलाया है, अपने प्रदेश को स्वच्छ बनाने आया है, अपने प्रदेश को स्वच्छ बनाने की कोशिश की है क्राइम के मामले में। लेकिन जो विकास की गंगा बहाने की बात करते हैं कि विकास की गंगा इतनी आसानी से बहती नहीं, ऐसे बिहार में बह रही थी पहले, अब उसके बाद वो बंगाल पहुंच गई। अच्छा, ये राष्ट्रवाद, तिरंगा और मान सम्मान, तो ये तो पुरी साहब को तब भी बोलना चाहिए था जब महबूबा मुफ्ती के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाए थे, तब वहाँ पर ये लोग बोले नहीं। आज ये कह रहे साहब फेडरल स्ट्रक्चर को बड़ा खतरा पैदा हो गया। ममता बनर्जी के आसपास जो लोग हैं उनके खिलाफ सीबीआई, ईडी तमाम छापा छूपा मार रही है, पकड़ ले जा रही है, तब फेडरल स्ट्रक्चर को जो है कोई धक्का नहीं लगता। तो सब अपने अपने हिसाब से व्याख्या है। देखिए, कुल मिलाकर ये है। लेकिन महत्वपूर्ण बात पर हम लोग आएंगे कि बीजेपी इतनी ताकत से या इतने उत्साह से चुनाव क्यों लड़ रही है, क्या संभावना उसको दिखती है। एक आंकड़ा आपने रखा, मैं उसको दोबारा बताता हूं कि 294 विधानसभा सीटें हैं। 2016 में बीजेपी को मात्र 3 विधायक उसके चुने गए थे जी। लेकिन जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ उसमें बीजेपी 128 विधानसभा सीटों पर आगे है। और यही वजह है कि बीजेपी ने पूरी ताकत बंगाल में संभावना को देखते हुए झोंक दी है कि शायद ये मामला और बढ़ जाए। ममता बनर्जी 211 सीटें जीतने के बावजूद भी स्ट्रांग पोजीशन में है। अच्छा, बीजेपी ये समझती है कि ममता बनर्जी अकेले हैं, महिला है, इनके पास वो फोर्स नहीं है, पूरे देश से ताकत लगा के जीता जा सकता है चुनाव। लेकिन वहाँ आसान नहीं है क्योंकि वो एक छोटे से घर में रहती हैं, सरकारी पैसा नहीं लेती, वेतन नहीं लेती मुख्यमंत्री का, वो अपनी किताब की रॉयल्टी से अपना जीवन चलाती हैं, सादगी पसंद महिला हैं, कोई उनके पास यश और वैभव नहीं है। अब बात आती है कि साहब टीएमसी गुंडागर्दी करके चुनाव जीत रही है। लेकिन आपने देखा होगा कि प्रदेशों में तमाम जगहों पर जहां रोजगार लोग मांगते हैं, जहां लोग बोलते हैं, जहां पर लोग महंगाई के खिलाफ आवाज उठाते हैं, वो देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, जेल भेजने का काम वहां भी तो हो रहा है। खाली अकेले बंगाल है, एक अकेली महिला ने पूरे बीजेपी की नींद उड़ा रखी है। ये कोई मामूली बात नहीं है। पर बीजेपी ने भी ममता बनर्जी की नींद उड़ा रखी है। इतना आसान उनके लिए इस बार का चुनाव नहीं है जो 2 चुनाव उन्होंने आसानी से जीते। अच्छा ठीक है, बीजेपी तो एक बार लोकसभा में 2 सीट थी, आज देश की सत्ता में है। समय परिवर्तन होता रहता है, ममता बनर्जी भी चुनाव हार जाएंगी या जीत जाएंगी, उससे कोई भूचाल नहीं आ जाएगा इस देश में। लेकिन जिस तरह से ममता के वोट काटने के लिए वहाँ एमआईएम या और जो भी दल एक्टिव हैं वो कितना असर डाल पाएंगे, ये टेलीविज़न पर जाकर 4-6 चैनल अपना बीजेपी का बल्ले बल्ले दिखाकर का पूरा देश का चुनाव थोड़ी जीत रहे हैं वो। अभी तो चुनाव का रिजल्ट आएगा 2 मई को, तब पता लगेगा कि एक स्कूटर पर जो महिला चलती है, मुख्यमंत्री है, वो महंगाई के खिलाफ अपने गले में खुद ताकती बांधती है पेट्रोल डीजल की महंगाई पर, और अपनी जनता से वो सीधे संवाद करती है। अच्छा, बीजेपी वाले भाई बहुत भोले लोग हैं, ये सीबीआई न छापा डलवाते हैं कहीं ना कहीं, उसका सदुपयोग करते हैं। महंगाई पे तो ये बात ही नहीं करते, पेट्रोल डीजल पे इनके हाथ में क्योंकि नहीं है, रोजगार पे बात नहीं होगी, और चुनाव में जय श्री राम जय श्री राम, और ये सब
ये मुकुल राय, दीपक त्रिवेदी, शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी के पास कोई नेता थोड़ी है। जिसको ये बुरा कह रहे हैं, भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, उन्हीं दल से तो सबको ये ले रहे हैं। इनके पास अपना कोई मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं है। तो ये बात अब लोगों को समझ में आएगी। उसके बाद भी भाई जय श्री राम पे देना है वोट तो देते रहिए, उसमें क्या इनका है। जय श्री राम है और ममता बनर्जी जय सिया राम बोलती हैं। भाई सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन बस बात खाली इतनी सी है जी कि जिसको सत्ता का अहंकार हो जाता है उसको कभी ये महसूस नहीं होता है कि वो गलत है, उसको लगता है कि वही सही है। तो हम लोग जिस व्यवस्था में रह रहे हैं जी वीरेंद्र जी, वहां पर तो जनता ही जवाब देती है। बहरहाल बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं, लेकिन बंगाल की जनता इतनी आसानी से बीजेपी को वो जीतने नहीं देगी। और ममता बनर्जी भी एक जुझारू नेता है, अब ये पूरी ताकत लगा दें। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हम जीतेंगे तो विकास की गंगा बहा देंगे, तो ये मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में तो नाक के ऊपर गंगा बह रही है ना, एकदम पानी है विकास की। तो यहाँ के लोगों से भी पूछ लीजिए। बहरहाल मोम जैसा दिल था तुम्हारा जी, और घमंड ने इसे पत्थर बना दिया। और ना इतराओ इतनी बुलंदियों को छूकर, वक्त के सिकंदर पहले भी हुए हैं, और जहां होते थे कभी बादशाहों के महल, वहीं अब उनके मकबरे बने हुए हैं। और सियासत में सच बिकता है, झूठ बिकता है, सब बिकता है। तो आज उस पर भी 4 लाइन कहूंगा, क्योंकि ये ध्रुवीकरण होता है, हिंदू मुसलमान पे वोट पड़ता है कि सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी, और तीनों लोग में फैला है, फिर भी बोतल में बिकता है पानी। एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी, जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं, और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ देते हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज राय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, टीएमसी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। भाई राय साहब, आपको कुछ ऑब्जेक्शन था गुंडे वाली भाषा को लेके, तो पहले आप अपनी बात कह लें, फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। देखिए भैया, बात ऐसी है कि इनके 30 सेकंड लूंगा आपसे।